अमेरिका ने ड्रोन अटैक कर काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का जवाब दे दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि आईएसआईएस के जिस साजिशकर्ता ने काबुल एयरपोर्ट को दहलाया उसे मार गिराया गया है। लेकिन दंगल का मुद्दा है कि क्या इससे अफगानिस्तान में कोई स्थिति बदलेगी। अमेरिका ने अपने 13 मरीन कमांडोज की मौत पर कार्रवाई की है, लेकिन अफगानिस्तान को वो जिस हालात में छोड़कर जा रहा है उसका क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जरूर ये दलील दे चुके हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं गया था, लेकिन क्या आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका की कोई जवाबदेही नहीं है। अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान का कब्जा ही नहीं हुआ है, आतंकी दर्जनों संगठनों में नई जान आ गई है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले को अंजाम देने वाला आईसिस के ही नहीं बल्कि अलकायदा से लेकर हक्कानी गुट समेत कई आतंकी संगठन बेहद सक्रिय हो उठे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका का बदला पूरा, लेकिन आतंक पर एक्शन अधूरा। अमेरिकी बदले से बदलेगा अफगानिस्तान, इससे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। काबुल एयरपोर्ट पर इस चीख पुकार का जवाब एयर स्ट्राइक से देने का दावा हुआ है, लेकिन क्या अफगानिस्तान में आतंक के दुस्साहस का हिसाब किताब हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान गुट ने ली थी। बम धमाकों के 30 घंटे के भीतर अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी ड्रोन से बम बरसे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने बयान जारी किया कि अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस खुरासान के प्लानर के खिलाफ ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान के नांगरहार में मानव रहित विमान से हवाई हमला किया गया। शुरुआती सूचना के मुताबिक टारगेट को उड़ा दिया गया है। अमेरिका जो ने कहा था कि उस काबुल एयरपोर्ट के जो धमाके हुए थे उसके बदला ले लेंगे। पहले इंफॉर्मेशन जो निगरार से वो तो ये है कि आईएसआईएस का जो सेंटर था निगरार में उस पर उन्होंने अटैक किया है और पहले इंफॉर्मेशन जो है कि उसके अटैक से बाद इस जो प्लानर था इस बम ब्लास्ट में काबुल एयरपोर्ट से वो मर चुके हैं, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि उसके साथ और भी कुछ लोग थे या नहीं। बेशक अमेरिका के नांगरहार प्रांत में 26 अगस्त के हमले के साजिशकर्ता को मारा गया होगा, लेकिन क्या इस जवाब में आतंक के खिलाफ अमेरिका का संकल्प वैसा ही है जैसा 9/11 के हमलों के बाद हुआ था। Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल एयरपोर्ट धमाके में 182 अफगानी और 13 अमेरिकी मरीन कमांडोज की जान गई। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला अमेरिका को ही लेना था, लेकिन इससे आतंक के खिलाफ युद्ध का क्या होगा। अब तक अमेरिका 31 अगस्त की अपनी डेडलाइन तक अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले पर बना हुआ, जबकि काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान की स्थिति खतरनाक बनी हुई। काबुल एयरपोर्ट पर फिर आतंकी हमले की आशंका है। जिस तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान छोड़ा जा रहा है उसने जरूर कुछ सकारात्मक बयान दिए, लेकिन करतूत जस की तस। काबुल से 200 किलोमीटर दूर जिस नांगरहार प्रांत पर अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ी वो 7,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये तालिबान और आईएसआईएस खुरासान का गढ़ है। काबुल से इज्जतुल्लाह अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो।